देखिए कुछ नहीं, यहां पे आपका देखिएगा ना, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये देखिए हाँ, ये आप लिखेंगे ना, पेन छोड़ दीजिए और बिल्कुल यहाँ कॉन्सेंट्रेट करिए, हैव टू जीरोस अल्फा एंड बीटा। ये कॉमन है, इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके दो ही जीरो होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। बस आप इतना अल्फा की जगह में बीटा ले लो और बीटा की जगह में गामा ले लो, किसी को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल वे में है वो अल्फा बीटा ही होगा आपका, देखो बस। ओके, सो अब आप पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो आपका, ये आप कहेंगे ये भी हमने बिल्कुल कर दिया, माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे ये भी हमने कर दिया, एंड ये भी आपने कहा कि नाम देखो सर, ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये आपका सी अपॉन ए, ये भी आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका देखो नाम दे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप ये जब हमने ये कर दिया तो आप जरा उसको पढ़िए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, yes, तो now the zeros are reciprocals of earlier zeros। तो ये अब इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, ये हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? सो नाउ अब आपका देखो, नाउ अब सम ऑफ जीरोस आप फिर निकालेंगे अगेन, ये देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका देखो अल्फा बीटा, यू हैव टेकन द एलसीएम when the different denominators you have, ये याद रखिएगा, नॉर्म से हवा में मत पड़िएगा, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो ये ऐसे जाते क्रॉस में, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाती है, सीएम, इसका मतलब ये, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा कायदे से, क्योंकि अल्फा बन जाए अल्फा, बीटा बचा बीटा बन जाए, बीटा बन जाए बीटा, अल्फा बचा अल्फा बन जाए, तो ये इसी को आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। यहां पे एक फॉर्मूला लगता है आपका, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इसको जानते हैं क्या कहते हैं इसको, क्या सी और बी मल्टीप्लाई, इसको सर ये पहले जब पहले 9th में था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो मैं वही तो कह रहा हूं, किस क्या दिमाग इतना मैथ में लगा जिसने इसको लिखते हैं ऐसे, देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रे, तब जाकर के ऐसे लिखा जाता है, और उसके बाद डी विल गो अप, तो आपका देखो ए डी अपॉन बी सी, लिखने का तरीका, दिस इज रेशियो और ये प्रोपोर्शन है, ये हो गया। तो देखो इससे ए से ए ऊपर जाके खल्लास, ए माइनस बी अपॉन सी, इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा is equal to minus b upon c। अब now in a second slot आप करें ये, this is the product of zeros, तो product of zeros में 1 अपॉन अल्फा और इंटू 1 अपॉन बीटा, ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो 1 अपॉन अल्फा बीटा आ गया, 1 अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? When A is separate and B by C is separate, तो ये आपको इसको लिखते हैं AC by B, ये देखो, और इसी में दूसरा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, देखो आपका ना ये, दूसरा आपने ये पढ़ा, और तीसरा फॉर्मूला
इफ ए बाई बी, ये देखिए इज विथ टुगेदर एंड सी इज अलोन, तो देखो ए बाई बी सी हो जाती है। ये सारे रेशियल प्रोपोर्शन के फॉर्मूले हैं, याद रखिए। ये 1 अपॉन अल्फा बीटा, याद रखो सी अपॉन ए, ये हो जाएगा अपॉन ए अपॉन सी। दिस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब आपको क्या करना है, करना क्या है आपको, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। या एग्जैक्टली, अब आपका नाम दो, वेरी नाइस, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला दैट इज आपका, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन सी और इंटू एक्स। ये देखिए, ये फॉर्मूले का है एंड दिस इज द वैल्यू, और प्लस ये आपका देखो ए अपॉन सी आपका नाम, दिस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस बी अपॉन सी एक्स और प्लस आपका देखो ए अपॉन सी। यहां छोड़ोगे गड़बड़ हो जाएगी। आप देखो इसको क्या करेंगे, एलसीएम आप ले लीजिएगा सी एक्स स्क्वायर जा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इज द रिक्वायर्ड। ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं ये सब्जेक्टिव्स में आपका ऐसे क्वेश्चन है। श्योर, प्लीज डू इट। फिर इसके बाद नेक्स्ट